हम एक बहुत ही साधारण समांतर अनुक्रम लेते हैं। संभवतः अनुक्रमों में सबसे सरल तो 1, 2, हम हर पद में 1 जोड़ेंगे, 1, 2, 3, इस प्रकार हम जाएंगे n तक। हम अब ज्ञात करना चाहते हैं कि इस अनुक्रम का योगफल क्या होगा। हम जानते हैं अनुक्रम का योग श्रेणी कहलाता है, तो योगफल क्या होगा? हम इसे ऐसे लिखेंगे s सब n, ये किसके बराबर होगा? 1 जमा 2 जमा 3, और ये हो जाएगा n तक। अब हम जो करेंगे वो कुछ पेचीदा है। मैं प्रश्न को पुनः लिखता हूं, मैं लिखूंगा इसे ऐसे ही s सब n, परंतु अब इसका क्रम मैं विपरीत कर दूंगा। हम इसे इस प्रकार लिखेंगे n जमा n घटा 1 जमा n घटा 2, और ऐसे ही 1 तक। और अब हमें इन दोनों समीकरणों को जोड़ना है, तो हमें मालूम है कि s सब n बराबर है इसके, तो हम एक ही वस्तु को दोनों पक्षों में जोड़ रहे हैं यहां पर। तो बाएं पक्ष में ये हो जाएगा s सब n जमा s सब n 2 गुणा s सब n, और दाएं पक्ष में यहां देखकर लगता है कि सब ठीक जा रहा है। हमारे पास है 1 जमा n, जो कि हो जाता है n जमा 1। हमारे पास है 2 जमा n घटा 1, जो फिर से हमें मिलेगा n जमा 1 जमा n जमा 1। हमारे पास है 3 जमा n घटा 2, जो हमें फिर से देगा n जमा 1। और मैं समझता हूं कि आप देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। आपको यहां से इन अंतिम 2 पदों तक जाना है, और हमें प्राप्त होगा एक बार फिर से n जमा 1 जमा n जमा 1। तो हमें कितने n जमा 1 मिलेंगे? ओह, इनकी संख्या तो n है। हमारे प्रत्येक समीकरण में पदों की संख्या n ही तो है, 1, 2, 3 और n तक। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा s सब n बराबर है n। जब पद n जमा 1 हैं, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं n गुणा n जमा 1, n गुणा n जमा 1। और अब हल करेंगे s सब n को, हम इन दोनों पक्षों को भाग कर सकते हैं 2 से। तो फलस्वरूप हमारे पास शेष रह जाएगा योगफल 1 से n का। इस समांतर अनुक्रम में हम हर पद में 1 जोड़ रहे हैं। आरंभ 1 से और जाएंगे n गुणा n जमा 1 बटा 2, और ये सरल भी है क्योंकि अब आप 1 से 100 का योगफल सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। यहां होगा 100 गुणा 101 बटा 2, तो बहुत शीघ्रता से आप योग कर सकते हैं। अगले वीडियो में क्या हम कुछ ऐसा ढूंढ पाएंगे जो समांतर अनुक्रम के लिए एक सूत्र बन सके? हमने सामान्य शुरुआत की थी। हर पद 1 अधिक था अपने पिछले पद से, और ये कैसे लिखा था? ये लिखा था, यदि इसे मैं इस रूप में लिखूं, n गुणा, ये होगा n गुणा n जमा 1 बटा 2। ये जो यहां है, ये n, ये हमारे अनुक्रम का अंतिम पद है, और ये यहां ये 1 हमारे अनुक्रम का पहला पद था। तो कम से कम यहां तो इसे देखकर यह प्रतीत हो रहा है कि हमने पहले पद और अंतिम पद का औसत ले लिया है। यहां पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, ये औसत ही है। ये जो यहां है, ये औसत ही है a सब 1 जमा a सब n का, और फिर इसे हमने गुणा किया n से। तो प्रश्न ये है कि क्या ये सभी समांतर अनुक्रमों के लिए सही होगा? क्या इसका योगफल पहले और अंतिम पद का औसत गुणा पदों की संख्या होगा?